सर, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, बेहद नाजुक विषय पर फैसला दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वयं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा दिया गया। मसला ये था कि केंद्र सरकार ने एक लंबे अरसे के बाद वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधन किए थे। बजट सत्र में ये अधिनियम में संशोधन हुए। विपक्ष ने बड़े स्तर पर इसका विरोध किया, इसे अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ के तौर पर बताया, अपनी आपत्तियों को लेकर सड़क पर भी लड़ाई लड़ने की बात कही और कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही। कानूनी लड़ाई की प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो दरवाजा खटखटाया गया, उसका आज फैसला है। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाना न्याय संगत नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं। यह दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में ही संभव है, लेकिन कुछ प्रावधानों के संदर्भ में जरूर रोक लगा दी गई। जिन पर रोक लगाई गई उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जो विवाद का विषय था वो था कि वक्फ करने के लिए आपको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने चाहिए। मतलब इस्लाम में आस्था कहते हैं तो उसके नियमों का पालन करते हुए कम से कम 5 साल का समय आपने बिताया हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अधिकतम संख्या गैर मुस्लिम की 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जमीनों के निपटारे के संदर्भ में कलेक्टर को सर्वाधिकार था। कलेक्टर के उस अधिकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जता दी। कुछ और बातें भी आई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें ना कोई जीता है ना कोई हारा है। कुल मिलाकर एक दान जो अच्छी नीयत से किया जाए वो उस नियत के क्रियान्वयन के रूप में उपयोग में आए, यह मंशा सरकार ने जाहिर की थी। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो तमाम विवाद रुक जाएंगे? क्या वक्त की संपत्तियों का वाकई जायज इस्तेमाल होगा? क्या अल्पसंख्यक समुदाय इस फैसले से संतुष्ट हो जाएगा? और सियासी स्तर पर क्या अब बाकी आपत्तियां दरकिनार हो जाएंगी? ऐसे कुछ मसले हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब इस चर्चा के लिए विशेष तौर पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा और वक्फ मसले पर बेहद मुखर डॉक्टर सलीम राज जी हमारे साथ हैं, जो अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के, और कानूनी पहलुओं पर दृष्टि देने के लिए तनुज दीक्षित जी जाने माने अधिवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अतीकुर रहमान साहब से करते हैं और अतीकुर रहमान साहब से समझते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले के बाद। कितने संतुष्ट, कितने असंतुष्ट? डॉक्टर साहब, जब हम सुप्रीम कोर्ट कोई मामले को लेकर जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट हम कोई मामले को लेकर जाते हैं तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि फैसला किसी के पक्ष में या विपक्ष में ना आए बल्कि सच्चाई के पक्ष में आए। और आज वही हमें देखने मिला है कि जो झूठ का पुलंदा बांधा गया था सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा चैनल्स के ऊपर, उसके ऊपर रोक लगी है। जो इक्वालिटी का डिमांड हमने किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने की हमको एक संदेश दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको सिक्योर करना हमारा मकसद था। हम सरकार की जो सरकार ने क्लेम किया था कि भाई सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैंने कहा था आपके ये प्लेटफॉर्म पे कई बार कि अगर सरकार साफ दिल्ली से ये मामले को लेके आई है वक्फ अमेंडमेंट को, तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है मुसलमानों के बीच में और बीजेपी सरकार के बीच में। आपकी नीयत अगर ये है कि आप सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करना चाहते हैं, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई 3 मेंबर्स रह सकते हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, ये एक सेक्युलरिज्म को अपहेल्ड करने की निशानी है। कल अगर कर्नाटका की सरकार या बंगाल की सरकार किसी हिंदू टेम्पल के अंदर 3 मुसलमानों को रखेगी और अनुज जी उसका विरोध ना करेंगे तो हम समझते हैं कि ये वेलकम स्टेप है। हमने देखा पिछले दिनों में डॉक्टर साहब के साउथ के टेम्पल्स में जो सालों साल से मुसलमान काम किया करते थे, जो ऑफिशियल पोजीशन या अनऑफिशियल पोजीशन में भी थे, साउथ के टेम्पल से
बाकायदा उनको निकाला गया, उनको हटाया गया। कुंभ के मेले में बिजनेस करने के लिए दुकानें लगाने की अनुमति मुसलमानों को ना दी गई, और वहां पर बीजेपी की सरकारों ने, बीजेपी के सपोर्टर्स ने, उनके उनके प्रॉक्सीज ने काम किया कि भाई नहीं, मुसलमान व्यापार नहीं कर सकते कुंभ के दौरान। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप सेक्युलरिज्म को अपहेल्ड करें, तो ये वेलकम स्टेप है। हम इससे कोई दो राय नहीं रख सकते, और ये इंटरम फैसला है। डॉक्टर साहब, आगे देखते हैं क्या बनता है। हमारी जो मंशा थी कि भाई कोई भी माइनॉरिटी राइट्स को अफेक्ट ना किया जाए, वो अपहेल्ड हुआ है आज, और हमें खुशी है इस बात। अच्छा अधिकृत साहब, ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको लगता है कि अभी भी अनुत्तरित रह गए, ये और होना चाहिए था, पर इस आदेश में आपको वो उम्मीद पूरी होती नहीं दिखी, या जो चाहते थे सब हो गया? नहीं, क्योंकि ये इंटरिम फैसला है डॉक्टर साहब, तो एक जो बहुत अहम बिंदु था अमेंडमेंट के अंदर कि भाई कोई भी सूट या प्रोसीडिंग फाइल नहीं की जा सकती जब कलेक्टर उस पर एक्शन लेगा, तो किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो उसमें मियाद रखी थी 6 महीने की, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मैं नहीं समझ रहा हूं उसके ऊपर आई है। अगर कोई और रोशनी इस पे डाल सके तो अच्छा होगा। 6 महीने का हमने कहा था, वक्त बहुत कम है। जो वक्त बाय यूजर है, इसके ऊपर भी क्लैरिटी आना बाकी है। तो कुछ बिंदु है जिसमें क्लैरिटी आना बाकी है, मैं समझ रहा हूँ। इसमें क्लैरिटी आना बाकी है। मेरे साथ में डॉक्टर सलीम राज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है। सलीम राज जी, आज कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश आए, कितना आघात पहुंचा है आपको इन निर्देशों को देख सुनकर? क्या आपकी मंशा थी उसके अनुरूप ही ये फैसला है, या आप मानते हैं हमारी कोशिशों को आज झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों से? जाता है कि आपको सब धर्म को इतना नॉलेज है। नया वक्फ बिल जो आया था, मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल आया था, मुसलमान को शिक्षित करने का बिल आया था, तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए आया था। अतीकुर रहमान साहब बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बाकी वो एक पक्ष से ग्रसित है, सिर्फ कांग्रेस की बात बोल रहा है। जब मुसलमानों, जब भी अतीकुर रहमान साहब से दिल की बात पूछोगे तो बोलेंगे कि मोदी जी ने वक्फ बिल लाया था, मुस्लिम समाज की हित के लिए लाया था। और वह प्रॉपर्टी भी सनातन और हिंदू भाइयों की बहुत सी प्रॉपर्टी ले ली जाती है। जब बैठक होती है तो एक तरफा फैसला हो जाता है कि मुसलमान अपने बीच बैठते हैं और हिंदू की प्रॉपर्टी को दे दी गई है। तो हिंदू प्रॉपर्टी भी जो है, उसमें जब सनातन भाई रहेगा तो उसको विश्वास रहेगा कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या है, अताकुर रहमान साहब बोल रहे थे कि धर्म के लोगों को निकाल दिया जाता है। तिरुपति बालाजी में 3 कलेक्टर मुसलमान हुए, तो 3 जो कलेक्टर रहता है वो अध्यक्ष रहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सियास्त मेला हुआ था, सियास्त मेला में आजम खान उसके अध्यक्ष थे, जब इनको आपत्ति नहीं हुई। तो ये तकलीफ क्या है? मुस्लिम समाज की तरक्की चाहते कि मुसलमान को सिर्फ खोमचा, ड्राइवर, उलझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश आए उसके तहत वक्फ बिल के अंतर्गत लाया गया था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है। कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। सलीम राज सहमत, असहमत? कलेक्टर को सारे अधिकार दे दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक नहीं माना। आप सहमत या असहमत? वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सहमत, असहमत? ये वो चीजें हैं जो आपके फैसले से विपरीत जा रही हैं। क्या कहते हैं सलीम राज जी? सुप्रीम कोर्ट का ये दखल, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की ये राय आपकी मंशाओं को मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है? नहीं, इसमें कुछ जो धाराएं कम हुई है। हमारा पूरा वक्फ कानून आज भी है। अब धारा जो 40 हटाई गई थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी का कौन उपयोग करेगा, वो तय हो गया कि वह प्रॉपर्टी का सिर्फ अब मुस्लिम ही उपयोग कर पाएगा। अब और दूसरी बात है, कलेक्टर को पहले भी नोडल अधिकारी था, उसको कुछ जो पावर दे दिया गए थे तो वक्फ बोर्ड। और दूसरा एक सबसे आघात हमको ये लगा कि वक्फ बोर्ड एक प्रशासकीय इकाई है, धार्मिक संस्था नहीं है। तो अधिकारी का कोई भी धर्म नहीं होता है।
तो उसको धर्म की नजर से नहीं देखना चाहिए। ये दुखद परिणाम हमारे लिए है। सलीम राज जी एक अलग टिप्पणी कर रहे हैं, बोले वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। तनु दीक्षित जी मेरे साथ में, तनु दीक्षित जी आज के आदेश को किस परिधि में देखें, क्या संदेश देना चाहा सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस अंतरिम फैसले से? देखिए, जिस तरीके की काफी सारी महत्वपूर्ण पिटिशंस जो दायर की गई थी और उनका जो एक सुनवाई मई में ही हो चुकी थी, उसका एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो दिया है, इसके अंदर बेशक जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है उसके अंदर एक बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं अगर अपने उन तरीकों से अगर इसको समझूं तो जिस तरीके से वक्फ के लिए जो 5 साल तक का कोई इस्लाम का अनुयायी होने के वाले एक प्रावधान था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई, इससे ये साबित होता है कि एक लिबर्टी जरूर दी गई है, बेहद मुस्लिमों के हित में वक्फ के लिए वेलफेयर के लिए हम कहेंगे एक अच्छा फैसला दिया है। साथ ही साथ जो आर्टिकल 374 के अंदर जो इसमें अनुच्छेद 374 के अंदर जो रोक लगाई है, जिसके अंदर समस्त राजस्व रिकॉर्ड संबंधित धाराएं आती है, खास करके सेक्शन 3 और 4, जिसके अंदर कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विवादित मामले, वक्फ से संबंधित विवादित मामलों की सुनवाई और अंतरिम आदेश देने का पावर था, वो भी अब खत्म हो गया है। और अब निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब उसकी सुनवाई भविष्य में वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर होगी। यानी अगर आपको उन ट्रिब्यूनल्स के फैसले से अगर आप असंतुष्ट रहते हैं इन फ्यूचर, तो आप 83 के तहत, आर्टिकल 83 के सेक्शन 83 के तहत आप उसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट के फैसलों से असंतुष्ट होते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई के लिए आप अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ जो वक्फ बोर्ड के होंगे, वो निश्चित ही एक मुसलमान होना आवश्यक है, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है। और जो सदस्य है, जो कुल 11 सदस्यों की जो सीमा अवधि है, उसमें से केवल 3 सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो पिटिशंस दायर की गई थी, उनको मजबूती से सुनवाई की हुई है। और हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल वो पिटिशनर खाली हाथ लौटे हैं, काफी कुछ इसमें उनको उनके फेवर का भी मिला है, वो जो दिखाई भी देता है। बताइए, इसके अंतर्गत जो वक्फ संशोधन अधिनियम में विरोध कर रहे थे, वो तो वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम को लाए जाने का विरोध कर रहे थे। अब आपसे जानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम के आने पर तो रोक नहीं लगाई, संख्या जरूर सीमित कर दी कि 3 से ज्यादा ना हो, पर क्या इसके चलते जो अन्य धर्मों की संस्थाएं हैं उनमें उम्मीद करें, जैसे हिंदू मंदिर है, उनमें अब गैर हिंदुओं को भी सदस्य बनाया जा सकेगा या उसका प्रावधान हो सकेगा? क्या कहते हैं आप, ये एक नए विवाद को जन्म तो नहीं दे देगा? सवाल है हिमांशु जी आपका, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि इस देश में हिंदुओं का इस तरीके का बोर्ड का कोई निर्माण नहीं है, अगर हम बोर्ड की विशेष करके, क्योंकि यहाँ बोर्ड की ही चर्चा की जा रही है, तो हिंदुओं का कोई बोर्ड या कोई सनातन संबंधित बोर्ड अभी इस देश में स्थापित नहीं है। भविष्य में ऐसा कोई बोर्ड बनता है तो उसमें भी इस तरीके की जो है कोर्ट में चुनौतियां करके, और हो सकता है भविष्य में क्या प्रावधान आते हो, डिपेंड करता है। लेकिन तमाम संपत्तियों की देखरेख के लिए ट्रस्ट होते हैं, देवस्थानम बोर्ड तमाम है, उसके संदर्भ में क्या कहते हैं आप? डिपेंड करता है हिमांशु जी, किस संदर्भ में याचिकाएं लगाई गई हैं और उसमें क्या डिमांड्स की गई हैं। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में बिल पारित होकर के कानून देश में अमेंडमेंट का एक्ट जो आया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, वो आया है और उसके ऊपर याचिका दायर हुई है। तो पहले कानून देश में पास हुआ, उसके बाद जेपीसी में गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसे पास किया, उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूर्ण रूप से गलत नहीं माना है। ये महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट के अमेंडमेंट्स को गलत नहीं मानते हुए उसमें जो जरूरी संशोधन लगे, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपने शब्दों में कि भविष्य में भी अगर कोई संशोधन के लिए जरूरतें लगेंगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। जी, तो भविष्य के लिए भी जरूरतें होगी तो दरवाजे खुले रहेंगे। मैं वापस आता हूं आदिपुर रहमान साहब, अब आगे क्या? तनु जी ने काफी कुछ पहलू बताए जो मांगों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिए। क्या आपको लगता है बात यही रुकनी चाहिए? एक समन्वयवादी फैसले के तौर पर इसी को अंगीकार होना चाहिए, इस लड़ाई को भी और आगे बढ़ाना चाहिए? लड़ाई आगे बढ़ेगी तो आपको नहीं लगता है कि दूरियां और बढ़ेंगी?
नहीं डॉक्टर साहब, दूरियां बढ़ाने के लिए ही अमेंडमेंट के प्रोविजंस इशारा कर रहे थे और इसीलिए उनको चैलेंज किया गया। यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहूंगा। तनुज जी भी थोड़ी रोशनी डालें इसके ऊपर कि इससे पहले ये गलत झूठ फैलाया गया था बीजेपी और उनके प्रवक्ताओं द्वारा कि हिंदू मुतवल्ली या हिंदू मेंबर्स वक्फ बोर्ड में नहीं थे। डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब ने अपने बहुत सारे चैनल्स में, वीडियोस में ये बात को उजागर किया था कि इवन मुतवल्ली जो हुआ करते थे वो भी हिंदू मेंबर्स हुआ करते थे बहुत सारे स्टेट के वक्फ बोर्ड में। दूसरी बात, जो महिलाओं की बात की गई थी, वुमेन मेंबर्स नहीं करा, वुमेन मेंबर्स भी हुआ करते थे डॉक्टर साहब, समझे ना। वो झूठ का पुलंदा जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने फैलाया कि जिस वक्त की प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड हाथ रख दे वो उनकी हो जाती है, वो बिल्कुल गलत बात थी। सबसे ज्यादा लैंड ओनर अगर कोई है वक्फ बोर्ड है, ये बिल्कुल झूठ बात थी। तो इन सारी चीजों के ऊपर रोशनी डालना, मैं समझता हूं आप जैसे चैनल ये सब जब चीजें उठाते हैं तो इनको इसके लिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होना बहुत जरूरी है। क्यों झूठ बोला जाता है, क्यों इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, माइनॉरिटी राइट्स को कुचलने के लिए, या एक तरह का एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों को पोस्ट करने के लिए जो बहुत सारे अलग चैनल्स की कोशिश होती है, इसका मकसद क्या है? इससे दूरियां बढ़ती है डॉक्टर साहब। कोई एक अमेंड बढ़ती है, अतीकुर रहमान साहब का कहना है। मैं तरुण जी के पास बाद में आऊंगा, पहले इस पे स्पष्टता के लिए सलीम राज जी के पास चलते हैं। भाजपा का विचारवान चेहरा है, बड़ा मुखर चेहरा है सलीम राज जी। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में तो पहले भी व्यवस्था थी, महिलाएं हो सकती थी, गैर हिंदू की बात छोड़िए, गैर मुस्लिम भी हुआ करते थे। क्या कहते हैं आप? की बात से सहमत, क्योंकि दो भी वक्फ एक्ट में 2 मुस्लिम महिलाएं रहती थी, नहीं रहती थी ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को रखा नहीं जाता था, दुर्भाग्य। अब इसमें नेसेसरी कर दिया कि 2 मुस्लिम रखने के बाद ही पूरा आपका बोर्ड समन्वय हो पाएगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। बात रही अतीकुर रहमान साहब का, दूरियां बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं करी है। नया वक्फ बिल ला के नजदीकियां बढ़ाने का काम करिए कि एक तबका जो दबा हुआ था तो दूसरा वो तबकों को कैसा उठाए। तो वक्फ के जो पैसा आती, जो आमदनी आती, वो मुस्लिम समाज की आमदनी में लगती। अब अतीकुर रहमान साहब बोले कि मुतवल्ली मुसलमानी बनेगा। जब हिंदू भाई ने प्रॉपर्टी वक्फ करा है और एक टाइम लिखा है कि वक्फ आल औलाद के मुतवल्ली उसके परिवार का बनेगा, तो अतीकुर रहमान साहब जो जमीन दान दी गई हिंदू समाज के द्वारा, उसमें मस्जिद बन गई है, तो उसका मुतवल्ली अतीकुर रहमान साहब स्वीकार करेंगे क्या? बताइए अतीकुर रहमान साहब। एक आपका व्यक्तिगत तो बाद में पूछूंगा मैं इसके संदर्भ में। सलीम राजी, आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिशनर की जो शर्त लगाई गई थी, ये क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक नहीं माना, पर आपने जानना तो है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी? क्यों वक्फ करने के लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी था? हिमांशु भाई, इसका कंसेप्ट ये था, इसका भाव ये था कि कोई स्वार्थवश इस्लाम धर्म स्वीकार कर दे और अपनी प्रॉपर्टी दान दे। बहुत लोग स्वार्थ के लिए इस्लाम कानून स्वीकार कर लेते थे और शादी कर लेते थे, 3 शादी कर लेते थे। तो वो उसके लिए कि आप 5 साल तक मुसलमान हो, अच्छे से इस्लाम समझ लीजिए, इसकी अच्छाई बुराई समझ लीजिए, उसके बाद आपको वक्फ करना है तो वक्फ करिए। आप तुरंत सलीम जी, मतलब व्यक्ति दान करने जा रहा है, कुछ छोड़ने जा रहा है, कुछ लेने नहीं जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल की शर्त इसलिए थी कहीं स्वार्थवश मुसलमान ना हो जाए। भाई वो दान लेने के लिए मुसलमान नहीं हो रहा है, दान देने जा रहा है। ये दान देने में स्वार्थ कहां से आ गया? भाई 2 भाई है, एक भाई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और एक ने सनातन धर्म। तो उसने क्या किया कि जो इस्लाम स्वीकार करने के पीछे उसका भय यह था कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी वक्फ कर दूं। तो जो दूसरा भाई था रामलाल जी, उनकी प्रॉपर्टी तो उनको मिली नहीं, क्योंकि वो तो स्वार्थ के कारण और विवाद के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार किया और पूरी प्रॉपर्टी दान कर दिया। तो इसलिए कहा गया कि आप 5 साल तक इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए,
उसकी अच्छाई बुराई देख लीजिए। तो अगर आप हिंदू रहते हुए भी अपनी संपत्ति जो आपके अधिकार में उसे दान करना चाहो तो आपको कौन रोक सकता है? मैं एक बात सुनाता हूं तनु जी, आप थोड़ा बताएंगे, इतना सरल मामला तो नहीं होगा। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान की शर्त अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में कानून की शक्ल में लाई गई तो कोई तो मंशा रही होगी। आप समझ पाए क्या तनु जी बतौर अधिवक्ता कि इसके पीछे शासन की मंशा क्या थी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से मामले अलग अलग तरीके से हिमांशु जी होते हैं, और ऐसा कोई मामला देखिए सिर्फ बोर्ड में दान करने तक की इच्छाएं हो अच्छी बात है, लेकिन किसी की बोर्ड में शामिल होकर की कोई अन्य इच्छाएं हो, ऐसा कोई मुस्लिम बनकर के आए, कन्वर्ट होकर के आए या कोई और तरीके से उसमें, तो वो उन सब स्ट्रेटजीज के ऊपर लगाम लगाने की शायद कोई मंशा हो सकती है। लेकिन आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सेक्शन 3R जो था उसमें यही उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की आवश्यक जो बात कही थी, इसको इसलिए रोक लगाई है कि इसके कोई नियम, एक गाइडलाइंस अभी तक नहीं है, और इसे गाइडलाइन के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है कि जब तक कोई गाइडलाइंस फॉर्म नहीं होती हैं तब तक इस तरीके की बातों को एक ठोस मजबूती देना या कौन अनुयायी है कौन नहीं है वो बताना बड़ा मुश्किल होगा। जी, पर आपको लगता है कि ये कोई जायज शर्त के रूप में क्रियान्वित हो सकता है? ये कैसे तय करेंगे 5 साल आप मुसलमान की तौर तरीके अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं? या हिंदू धर्म के अंदर दुनिया भर की मान्यताएं हैं, आपको जनेऊ पहनना चाहिए, आपको संध्या करना चाहिए, कौन कर रहा है? तो इस आधार पे क्या आपको सनातन धर्म या हिंदू धर्म मानने से इनकार कर देंगे? तनु जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो बिंदु है इसको हटाने के लिए रोक लगाई है, और वो भी ये समझ रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ये प्रॉपरली इम्पोज्ड नहीं हो सकता है और एडिक्वेट नहीं होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है आज इस पे फोर्सफुली रोक लगाई है। जी, चलिए मैं अब आखिरी टिप्पणी के लिए अतिकुर रहमान साहब आपके पास आता हूं। एक गंभीर विषय जो है वो विषय तो यही था कि वक्फ संपत्तियों का जायज इस्तेमाल नहीं, जिस मंशा से, जिस नेक नियति से, जिस आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के इरादे से लोग अपनी संपत्ति को दान दे रहे थे, वह उस उपयोग में नहीं आ रही। क्या कहते हैं आप? नए सुधारों के साथ उम्मीद बनती है, सुप्रीम कोर्ट के तात्कालिक अंतरिम निर्देश से अब उम्मीद बनती है कुछ बेहतर होगा, पहले से बेहतर होगा। डॉक्टर साहब कि अगर कोई संशोधन इस तरह से आता है जो पॉजिटिविटी को ले उजागर करे तो उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले भी इस चीज को कहा है कि अगर साफ नियति से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और मैंने इसको पहले भी माना था कि वक्फ बोर्ड नेक डीप करप्शन में थे, हमारी आंखों के सामने हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ के चेयरमैन, और वक्फ के चेयरमैन हुआ कौन करते थे? वो मुसलमान हुआ करते थे डॉक्टर साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर के यसमैन हुआ करते थे। पूरे भारत में आप बता दीजिए 75 साल की आजादी में कितने मुसलमान चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं? मुश्किल से आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो 5 से 10 भी नहीं होंगे। ज्यादातर हिंदू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जो कि हमारा बहुत भाग्यशाली मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क है, हमको इस पे आपत्ति नहीं है। और वो चीफ मिनिस्टर के यसमैन मुसलमान वक्फ बोर्ड चेयरमैन हमारी आंखों के सामने वक्फ प्रॉपर्टीज को बेच दिया करते थे। यहाँ तक कि जो एंटीलिया यहाँ पर रिलायंस का वो एक आलीशान घर है, वो भी कहा जाता है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर उसको बेच दिया गया और फलाना ढिमका। मैं यहाँ पर जो आपने जो सवाल उठाया है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई सरकार की डिटर्मिनेशन है तो मैं कहता हूँ यूपी में सरकार आज बीजेपी की है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, जितनी प्रॉपर्टीज हैं सलीम साहब, आप उनको कल के कल उनकी आवक देखिए ना, उनकी इंक्रीज करिए ना। किसके हाथों में है? सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट के कब्जे में है, और वो सारा गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू आ जाता है तो मुसलमानों का कितना उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर साहब इंप्लीमेंट करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा आपको ये कहना है। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के दान की गई संपत्ति के संदर्भ में बेहतर इस्तेमाल के कुछ ना कुछ हालात तो बनेंगे। सलीम राव साहब बता रहे हैं कि हाँ पहले भी था प्रावधान,
महिलाओं को बोर्ड में रखने का, लेकिन रखा नहीं जाता था। नए संशोधन के चलते अनिवार्यता है महिलाओं को बोर्ड में हिस्सेदारी की। गैर मुस्लिम सदस्य आएंगे, देखो रहमान साहब कह रहे अच्छी बात है, सेकुलर के तहत एक सेकुलर स्टेट है, वो भावना दिखे, बेहतरी से काम कर, उम्मीद करते हैं। 5 साल की शर्त को कोर्ट ने रोक दिया प्रैक्टिसिंग मुसलमान की। उम्मीद करते हैं कि जिनको शंकाएं थी सरकार की नीयत के संदर्भ में, इस रोक के बाद में वो शंकाएं खत्म। बेहतरी के लिए ये संशोधन लाने का दावा सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट का फिल्टर लगने के बाद उम्मीद करते हैं जो कुछ भी होगा पहले से बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।